आपके पास हीट होती है, नेचुरल सी प्रोसेस है। कोई भी इसमें लग्गा लगा दीजिए, कोई भी कंडक्टिंग रॉड को इसमें घुसेड़ दीजिए। जहां हीट होती है उसको सोर्स कहते हैं और इसका टेम्परेचर T1 होता है, याद रखिएगा। जहां पे आपने कोई भी कोयले वाला इंजन देखा होगा तो कोयले वाले इंजन में क्या हो गया था, कोयला जल रहा था। शोले पिक्चर देख लीजिएगा, धनाधन कोयला डाल के जला रहा था, वो यही कर रहा था, सोर्स से टेम्परेचर T1 बढ़ा रहा था। फिर वहां से क्या किया उसने, टेम्परेचर था, कोयले से गर्म किया, वहां से ऊष्मा ली, यानी Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसने एक्सट्रैक्ट कर ली, वहां से खींच ली। 100% तो इफिशियंट है नहीं, ऐसा तो है नहीं 720 नंबर आएंगे तभी MBBS बनोगे। 610-15 पे जनरल मेरिट चालू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपने काम किया, ठीक। Q1 को पूरा Q1 भी कैलोरी या उसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को, तो पूरा काम नहीं किया, थोड़ा सा आपने Q1 को कुछ अमाउंट जो है एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया, बाकी बच गया उसको घर तो ले नहीं जाओगे, बाकी इन्वायरमेंट में चली जाती है, उसको आप सिंक कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी प्रोसेस है और सिंक का टेम्परेचर T2 कहते हैं। कहना क्या चाहता हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। ये कार्नोट साहब का दिख रहा है, ये कार्नोट साहब का हीट इंजन है, कार्नोट साहब का हीट इंजन है। थोड़ा सा नीचे लिखिए, क्यों? क्योंकि आप हीट है, यहां से हीट से एनर्जी ले रहे हैं, एम आई राइट? घर में तो आप कोयला जलाते नहीं है, बत्ती जलाते नहीं है, रेफ्रिजरेटर होता ही है, एम आई राइट? वो भी एक प्रकार का इंजन है और आपको वो ठंडक देता है, उसका भी सिद्धांत जान लीजिए। घर में जो है वो भी आपका बिल्कुल यही है, बिल्कुल सेम चीज है, बस क्या अंतर होता है उसको आप जान लीजिए, बहुत काम देगा। वहां पे सोर्स होता है, इसको चाहे हीट है, घर वाला जो रेफ्रिजरेटर है उसको कोल्ड इंजन मान लीजिए, वहां पे भी सिंक होती है, देखिए, और सोर्स T1 पे होता है, T2 होता है, चाहे हीट इंजन हो चाहे कोल्ड इंजन हो, दोनों केस में T1 इज ग्रेटर देन T2। अभी आपको एक चीज बताएंगे, तुरंत भाग के जाइएगा अपने घर का रेफ्रिजरेटर देखिएगा, वहां उल्टा होता है। यहाँ तो भगवान की देन है, अगर आपके पास हीट है, लोहा आपने कोयला जलाया है तो क्या निकल रही, उष्मा लगा रही, कोई भी कंडक्टिंग लगाई, गन 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 एनर्जी आपकी तरफ आने पड़ेगी। यहाँ उल्टा होता है, बगैर बिजली जलता है, नहीं जलता है। तो आप क्या करते हैं, बिजली जला के कंप्रेसर के द्वारा वर्क डन करते हैं, जिसके कारण ठंडी हवा से, ठंडी बॉडी से एनर्जी निकालते हैं। गर्म से लेना तो बहुत आराम है, वो तो नेचुरल सी चीज है, लगा दो अपने आप, हीट जो है, गर्म जो है T1 अगर T2 ज्यादा है तो हीट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगर T2 कम है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, बिजली के द्वारा, वहां कंप्रेसर चलाते हैं जिसके द्वारा यहां से हीट निकालते हैं Q2 अमाउंट। पूरा का पूरा जितना आपने किया है वो तो हो नहीं पाएगा, 100% जितना आपने वर्क डन किया उतनी ऊर्जा निकल आएगी नहीं, जो बाकी रह गई वो आपकी सोर्स या T1 या वहां चली जाती है। बताना क्या चाहते, तुरंत जाओ, दौड़ के जाओ घर में और रेफ्रिजरेटर के जो चारों तरफ उसको छुओ, गर्म होगा। रेफ्रिजरेटर खोलना, अंदर देखना, ठंडा होगा। क्यों? ये जो आपने यहाँ से हीट निकाल के थोड़ा सा काम किया और जो आपने हीट छोड़ी वही तो इन्वायरमेंट में छोड़ दी, उसी की वजह से आपके बाहर का जो वो बॉडी है वहां आप देख रहे हैं कि आपको गर्मी मिल रही रेफ्रिजरेटर में। ये फिजिक्स है रेफ्रिजरेटर की।
ये फिजिक्स है इतना। तो ये तो भगवान की चीज है कि भैया भगवान ने कहा ले लो ले लो ले लो, तो ये तो आपकी इफिशियंसी है, कितना ले पाते हैं, यानी कितना वर्क डन में कन्वर्ट कर पाते हैं। यहाँ उल्टा चीज है, यहाँ आप दम लगा रहे हैं कि भैया निकल आए, एनर्जी निकल आए ठंडक में से, तो ये आप दम लगा रहे हैं, यानी ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी हीट कितनी एनर्जी कोल्ड बॉडी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं हीट में, और कोल्ड इंजन में हम लोग परफॉर्मेंस निकालते हैं कि आपके इंजन की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि वो अपनी वहां से कोल्ड बॉडी से हीट को निकाला है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे और यहाँ पे परफॉर्मेंस। क्यों हुआ बताया आपको, ध्यान क्या रखना है आपको, आपको ध्यान रखना है कि यार W कितना होगा। आपने कहा W कुछ नहीं है सर, Q1 हीट ली, Q2 रिजेक्ट कर दी, तो जितना डिफरेंस है उतना ही काम हुआ। नहीं बिल्कुल सही। क्या लगे इफिशियंसी, यहाँ पे इफिशियंसी, ये तो आपकी इफिशियंसी है, भगवान तो कह रहा ले लो ले लो ले लो, जितना तुम्हारे दम हो ले लो। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या है, प्राप्तांक कितना है आपका W है, पूर्णांक कितना था Q1 थे, यानी Q1 एनर्जी ली और W काम किया, तो इफिशियंसी क्या रहेगी W अपॉन Q1। क्या कीजिए, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए, वो सब ना कीजिए। W की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, राइट। अब यहां से एक काम कर सकते हैं, जो कि हम क्रैश कोर्स है इसलिए बताएंगे नहीं क्यों आती है इक्वेशन, वो लॉन्ग टर्म कोर्स में जानेंगे। हाँ ये तो ध्यान में रख लेना, T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, चाहे वो हीट इंजन हो चाहे वो कोल्ड इंजन। Q1 और T1 का रेशियो, एंट्रोपी का नाम सुने होंगे आप हमसे ज्यादा, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, बराबर Q2 अपॉन T2 होता है। या आप कह सकते हैं, ये बड़े काम की चीज है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, T1 अपॉन T2। हमको एंट्रोपी से याद रहता है Q अपॉन T, उसी से कर लेते हैं, बस काम बन गया। अब अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड T2, T1 माइनस T2 अपॉन T1, और T1 से अगर हम भाग दे दें 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये आपके लोकल गुरु आपकी कोचिंग वाले ने पढ़ाया था। सवाल ज्यादातर कंपटीशन वाला यहां पूछेगा या वो यहां से पूछ लेगा, ठीक। क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट की बात हमेशा याद आती है कि सर जो हम एकेडमी में पढ़ते हैं वो तो कंपटीशन में पूछता ही नहीं, उसका उल्टा ही पूछता है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो भाई साहब ये आपकी क्या हो गई, परफॉर्मेंस हो गई कि भगवान तो कह रहा है ले लो बेटा, हमारे पास तो हीट है, तुम ले लो, तुम्हारी जितना दम हो। तो ये आपकी इफिशियंसी है कि कितनी हीट को वहां कर पाते। लेकिन यहाँ आपकी परफॉर्मेंस है, कहीं ये रेफ्रिजरेटर खराब है, बड़ी बिजली खाता है, उतना ठंडा नहीं करता, क्यों, आपकी यहाँ तो इफिशियंसी निकाल लो, यहाँ आपकी परफॉर्मेंस है, कहाँ से निकाल लो, ठंडक में से गर्मी ढूंढ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप लेस टेम्परेचर से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस निकलेगी। यहाँ पे एक चीज देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए, Q2 और W, ये W प्लस Q2 दोनों मिलके क्या बना रही हैं, Q1। एनर्जी कहीं से निकल रही कहीं जा रही है, तो आपने देखा भैया ये काम कर रहे हैं, मिलके Q1 हो गई। यानी जो W आप निकालना जा रहे हैं किसमें, कोल्ड इंजन में, वो भी आपका Q1 माइनस Q2 है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भाई साहब यहाँ आपकी परफॉर्मेंस है, यहाँ तो गॉड गिफ्ट है, इसीलिए यहाँ पे आप इफिशियंसी निकालते हैं कि बेटा कितने इफिशिएंट हो। हम तो दे ही रहा है, भगवान दे रहा है, ले जाओ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कितने का ऊर्जा का काम कर पाओगे, कितनी हीट को जो है वर्क डन में कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ काम करना पड़ रहा क्योंकि आपको हीट निकालनी पड़ रही है।
तो इसलिए आपकी परफॉर्मेंस में कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या निकाल रहे हैं, कहीं सर हम Q2 निकाल रहे हैं, कहीं कितना काम करा था, कहीं साहब W किए थे, तो पूरी W से Q2 थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाके पूरे 720 नंबर पे थोड़ी ना ला पाओगे। 600 तो काम बन जाता है। तो K बराबर क्या होगा, क्या निकाला, Q2 कहां से, W एनर्जी से काम किया था, बस काम बन गया आपका। यहीं पे आप कह सकते हैं Q2 की जगह तो Q2 है, W की जगह आपने निकाला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसके। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी से मुझे याद आता Q/Q से, ठीक। तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आप कह सकते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस है T2 बटे इतना। तो मित्रों अगर आपको इतनी चीज मालूम है, हीट इंजन और कोल्ड इंजन कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, बस काम बन गया। डेरिवेशन तो एकेडमी का काम।